This evening, Dr. Anil Kumar Gupta, spokesperson of the Delhi BJP, Ashwini Kumar Dubey is an advocate of the Supreme Court, Sanjeev Kaushik is a political analyst, and Nikhil Jain is an advocate. All of them joining us on the broadcast. संजीव जी, ये क्या बात हुई आज कोर्ट में? अपनी पैरवी जो है अरविंद केजरीवाल ने खुद की है, 10 मिनट के लिए अपनी पैरवी की है और कहा है सीबीआई और ईडी के बीच उन लोगों ने 56,000 के करीब कागजात जो हैं कोर्ट को दिए हैं, लेकिन इन 56,000 कागजातों में एक भी एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है। अब आप मुझे बताइए, चलिए वो बोल रहे हैं एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ, लेकिन ये तो बात सही है ना कि 4 स्टेटमेंट्स हैं उनके खिलाफ जो उनको इम्प्लीकेट कर रहे हैं एज द किंग पिन इन दिस अलेज्ड लिकर गेट स्कैम। तो उसको क्यों दरकिनार कर रहे हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल द्वारा कि भाई मेरे खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है, ये पॉलिटिकल षड्यंत्र नहीं, ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है और कुछ नहीं? श्रेया, आप भी ये बात मानती हैं कि केवल 4 स्टेटमेंट काफ़ी है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए? ये काफ़ी है क्या? हम इस पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि जो याचिका लगाई गई थी कि अरविंद केजरीवाल साहब को चीफ मिनिस्टर के पद से हटाया जाए, उसको किस तरह से खारिज किया गया? हम इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि जब 55 करोड़ रुपए की बात आती है और किस तरह से जो खुलेआम है कि वो पैसे किस तरह से दिए गए, कब दिए गए, क्यों दिए गए, किस तरह से उनको उसके बदले में छूट मिली, किस तरह से वरदहस्त प्राप्त हुआ सत्ता का और किस तरह से वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गए, क्या इसको हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्या? हम तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि पूरा षड्यंत्र एक ईडी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिल करके जो रचा गया है वो कोर्ट में परत दर परत तो खुलेगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब कोर्ट में गया, बात जब कोर्ट में चली गई है तो इस पर कानूनी कार्रवाई होनी स्वाभाविक है। वो चाहे रिमांड 4 दिन के लिए वो ले लें और या फिर हो सकता है कि 1 सप्ताह के बाद बढ़ा दें। वो ये कोर्ट के मैं किसी भी एक्शन पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ईडी संदेह के घेरे में है, इससे कहाँ कोई इनकार कर सकता है? ईडी ने कार्रवाई शुरू की, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से एक उसके बदले में उसे घूस कहा जाए। मैं कोई इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई ये इलेक्शन का चंदा मैं नहीं कहता, मैं इसे करप्शन का एक जरिया मानता हूं मैं। और साफ दिखाई देता है कि आप दोनों काम कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार आ रही है, आप मुझे बताएं कि 9 सम्मन अरविंद केजरीवाल ने स्किप किए ना, 9 सम्मन, 9 के बाद में 10वें के बाद गिरफ्तारी क्यों? पहले के बाद में दूसरे से पहले क्यों गिरफ्तारी नहीं? क्यों नहीं गिरफ्तारी? जाहिर सी बात है कि ईडी के जहन में ये बात चल रही थी, वो अपने आकाओं के बात को मानते हुए कि जितनी बार हम समन देंगे वो ऐसे ही स्किप करेंगे और इनकी हम छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। एक बार में ही एक्शन ले लेते ना, ठीक है। 12 बार के बाद क्यों नहीं एक्शन? ठीक है, 15 बार के बाद में एक्शन लेते। ऐसा कोई नियम है क्या? ऐसा कोई नियम नहीं है ना। नहीं तो दूसरी बार लेते तो नहीं, दूसरी बार अगर एक्शन लेते, संजीव जी दूसरी बार एक्शन लेते हैं, आप कहते अरे दूसरी बारी कैसे एक्शन ले लिया? ऐसा तो होता नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल टारगेटिंग है कि दूसरे समन के बाद ही आपने इनको अरेस्ट कर लिया। तो आर्गुमेंट तो आप वो देते अगर वो तब होता, तो वो तो बात मत करिए। लेकिन आपका जो एक बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं आज शो में, वही मुद्दा रुक जाइए। हमें 9 बार के लिए छूट मिलेगी, आपको मिल सकता है? इसके बारे में आप कल्पना कर सकती हैं क्या कि आपको छूट मिले? बिल्कुल नहीं। ये जानबूझ करके ये बात बताने की कोशिश की गई कि ये लगातार संजीव जी हमारी बात नहीं मान रहे हैं और छूट का फायदा आपने भी तो उठाया। नहीं तो छूट का फायदा तो अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया ना। चले जाते दूसरे समन के बाद, चले जाते तीसरे समन के बाद, चले जाते 9वें समन के बाद। सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार नहीं गए तो फायदा ही तो उठाया। सत्ता में बैठे हुए लगातार उसका वो तो सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार 2.5 साल से जिस बारे में लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक पैसे का मनी ट्रेल दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें एक पैसे की बरामदगी नहीं हुई। जहां मनी ट्रेल दिखाई दे रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। बिल्कुल नहीं, चर्चा तो हम कर रहे हैं, पिछले हफ्ते भी की थी, आज भी कर रहे हैं। तो ये तो मत बोलिए कि चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज पे चर्चा करते हैं। डॉक्टर गुप्ता